आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। बिहार के शिक्षा विभाग में भारी हलचल है। पूरे बिहार के शिक्षक विभाग के फरमान को लेकर परेशान हैं, डरे हैं, सहमे हैं और क्या कुछ करे पता नहीं चल रहा है। शिक्षा में सुधार के नाम पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभी पिछले 2 साल से सिर्फ बिहार के शिक्षक टारगेट में हैं। टारगेट मैं इसलिए कर रहा हूं कि पहले तो था कि बिहार के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कोई 75,000 से अधिक स्कूल हैं और 3.5 लाख शिक्षक से सेवा ली जा रही थी। अब जो नियम है उसके हिसाब से एक आइडियल स्थिति है कि प्रत्येक 60 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो शिक्षकों की भारी कमी थी, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, उसके अनुपात में शिक्षक किसी भी स्कूल में नहीं थे। ग्रामीण क्षेत्र में तो हालत और बद से बदतर थी। तो सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति का एक अभियान शुरू किया। बम्पर नियुक्ति हुई। आप सभी जानते हैं कि 2 लाख से अधिक शिक्षक बीपीएससी ने नियुक्त किया 2 चरणों में। अब तीसरे चरण में भी नियुक्ति के लिए रिजल्ट आ गया है। अभी आज ही बिहार लोक सेवा आयोग ने जो रिजल्ट जारी किया वो आप सभी अवगत हैं कि तीसरे चरण की भी नियुक्ति के लिए कोई 80,000 शिक्षक नियुक्त होने थे, उसमें भी पद 5,000 से अधिक खाली रह गए। तो चलिए, इस तीसरे चरण में भी नियुक्ति ही। अब चौथे चरण में भी फिर नियुक्ति के लिए शीघ्र डेट अनाउंस होने वाला है। सरकार, खासकर मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि विधानसभा चुनाव के पहले सब मिलाकर हम 5 लाख नियुक्ति करेंगे, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। हर विभाग में नियुक्ति का ये अभियान शुरू हुआ है, लेकिन शिक्षा विभाग में ज़्यादा जोर है, इसलिए सचमुच शिक्षकों की कमी है। लेकिन अब एक और जहाँ शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है वहाँ तक तो ठीक है, अब बीपीएससी ही नियुक्ति करेगा। लेकिन जो नियुक्त शिक्षक हैं वो फिर से नियुक्त हो रहे हैं, ये कौन सा काम हो रहा है? आप सभी जानते हैं कि बिहार में 3.5 लाख, 4.25 लाख नियोजित शिक्षक, कोई 17 साल, 18 साल, 15 साल से काम कर रहे हैं। ये 2003-05 में जब राजद की सरकार थी तब से ये सिलसिला जो चालू हुआ था शिक्षा मित्र से, फिर नीतीश गवर्नमेंट आई तो नियोजित शिक्षक का काम शुरू हुआ। पहले डिग्री लाओ नौकरी पर हुआ, पंचायत निकाय और नगर निकायों के माध्यम से नियुक्ति हो रही थी। 8 के बाद फिर एक जिला से दूसरा जिला के में भी आवेदन का सिलसिला चालू हुआ। चलिए, अभी सब तो हुआ। अब नियोजित शिक्षक की योग्यता की परख हुई, इसके लिए सक्षमता परीक्षा ली गई और एक कारण भी था कि नियोजित शिक्षकों ने सरकारी कर्मी की दर्जा देने की मांग की थी। इसको लेकर आंदोलन हुआ। पहले तो सारे नियोजित शिक्षक कह रहे थे कि भाई बिना शर्त आप हमें नियोजित शिक्षक को सरकारी कर्मी का दर्जा दीजिए। सरकार तैयार नहीं हुई। शिक्षक संगठन के विरोध आंदोलन के बाद भी एक भी मांग पूरी नहीं हुई। तो परीक्षा हो गई और सक्षमता परीक्षा में जो 1,87,000 प्रथम बार की परीक्षा में पास हुए हैं, अब वो सारे लोगों के लिए अभी एक स्थानांतरण पदस्थापन की भी नीति आ गई है और 7 नवंबर से 22 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। अब वो एक और जहाँ स्थानांतरण नीति का विरोध हो रहा है, इसलिए उसमें जो स्थानांतरण के लिए जो शर्तें तय की गई हैं वो सब शिक्षकों इससे परेशान हैं। अब किसी को घर से दूर ही पढ़ाना है जाकर के, कोई गरीब पंचायत से बाहर महिला शिक्षक और पुरुष शिक्षक अपने गृह अनुमंडल से बाहर जाएंगे। इसके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग मैसिव स्केल में बम्पर स्तर पर सबका तबादला होना है, तो सबसे आवेदन लिए जा रहे हैं। अब ये एक अलग है कि आवेदन लेने का सिलसिला चल रहा है, विरोध भी हो रहा है, मांग भी हो रही है कि नहीं महिला शिक्षक को विद्यालय बदलने का किया जाए और प्रखंड जो स्कूल पुरुष शिक्षक हैं उनको गृह पंचायत से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये कोई मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक भरोसा दिलाया, जब शिक्षकों ने यह मांग की भी कि आप गृह अनुमंडल से बाहर कर रहे हैं, तो बिहार में 8 तो ऐसे ज़िले हैं जहां एक ही अनुमंडल है, 11 ऐसे ज़िले हैं जहां 2 अनुमंडल है और उसी तरह से 11-12 ऐसे ज़िले हैं जहां 3 अनुमंडल है। तो गृह अनुमंडल से बाहर की बात कर रहे हैं, तब तो अनुमंडल की बात कौन कीजिए, सो प्रमंडल हो जाएगा। प्रमंडल
माने जिला तो जिला भी बदल जाएगा, प्रमंडल बदल जाएगा, ये बात आ गई है सामने। अब जो शिक्षा मंत्री ने बात कही, भरोसा दिलाया था कि अनुमंडल को भी डिवाइड किया जाएगा, जहाँ एक अनुमंडल है उसको ग्रामीण शहरी ऐसे करके कुछ बात विचार होगी। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जो बात कही थी वो तो कहीं जो आदेश निकला है, जो सबसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, उससे मेल नहीं खा रहा है। अब एक नया फरमान जारी हो गया है। 20 नवंबर को बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, विभाग ने तैयारी की है कि वो उन सबको नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अब भला बताइए, जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा? भी आपने सक्षमता परीक्षा ली है तो ये आयोजन ही करना था, श्रेय लेना था, तो आप सक्षमता परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट न बांटे होते। लेकिन आप उस सारे जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं छोड़ के नए स्कूल में जाना है, अभी वो तय नहीं हुआ है। लेकिन सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को अब उनकी संख्या 1,40,000 है। अभी तो बहुत लोगों की काउंसलिंग भी बाकी थी। लेकिन इस सारे लोगों के लिए अब जिलों में 20 नवंबर का डेट तय हो गया है। पटना में समारोह होगा और उसमें मुख्यमंत्री 200 जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर गए हैं उसको सूची बनेगी और चुने हुए ऐसे शिक्षकों को 200 लोगों के लिए पटना में समारोह होगा। इसी तरह का समारोह अब हर जिले में होना है उसी दिन। अब ये नियुक्ति पत्र बांटने का तो कोई औचित्य नहीं दिखता है। ये नियुक्ति पत्र होगा क्या? जो शिक्षक वर्षों से पढ़ा रहे हैं, नियोजित शिक्षक, आपने कहा था कि भाई नियोजित शिक्षक जो इस सक्षमता परीक्षा पास करेंगे वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और अब एक आपने नियम बना दिया कि वो नए विद्यालय में जब योगदान करेंगे तब वो उनको सरकारी सुविधा मिलेगी। तो ये नियुक्ति पत्र बांटने का अब एक अभियान शुरू, सरकार की सोच आ गई और शिक्षा विभाग ने, शिक्षा मंत्री ने और मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति जताई होगी, तभी तो ये अब नियुक्ति पत्र बंट रहा है। अब देखा हमने, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने शिक्षकों की ओर से इस नियुक्ति पत्र लेने का विरोध करने का आह्वान किया है और नियुक्ति पत्र जो वितरण समारोह होगा उसका बहिष्कार करने का आह्वान किया है। अब एक नया टकराव का मुद्दा हो गया है। तो फिर इधर एक और नियुक्ति, दूसरी ओर फिर पदस्थाप ट्रांसफ़र, क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? शिक्षा विभाग की ताकत जिस ढंग से कहाँ लगी है कि पाठक के समय में कुछ जो काम हो रहा था, खासकर स्कूल में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जो एक टाइट किया गया था पोजीशन कि भाई नहीं, स्कूल से समय से स्कूल में शिक्षक पहुँचे, इसके लिए जो भी एक मैसिव स्केल पर इंस्पेक्शन का अभियान शुरू हुआ और उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव भी दिया और जनता सराह रही थी कि भाई सचमुच में स्कूल में शिक्षक 11 बजे तक तो उनके लिए लेट नहीं था और 3 बजे के बाद फिर भेंट नहीं, ऐसी भी चर्चा होती थी। खासकर जो नज़दीक के स्कूल हैं या जहां आवागमन की थोड़ी कठिनाई सुविधा से यही सीन था। लेकिन विभाग ने जो एक बहुत ही संजीदगी से कहिए कि इंस्पेक्शन का अभियान चलाया, उसका निश्चित रूप से असर हुआ कि स्कूल में शिक्षक अब समय से जा रहे हैं और सरकार के कहे मुताबिक भले टाइमिंग सूट न कर रहा हो और मुख्यमंत्री ने जो 10 से 4 स्कूल टाइमिंग करने की घोषणा की थी वो तो लागू होने से रहा, विभाग ने माना ही नहीं मुख्यमंत्री की बात। तो अभी भी 9 से 5:30 चल रहा है, स्कूल जा रहे हैं लोग। अब वो तो एक अटेंडेंस की भी एक नई व्यवस्था लागू हो गई है ऐप के माध्यम से। अब जो विभाग जिस ढंग से नौकरी करनी है तो शिक्षक को तो जो कुछ कहा जाएगा, अब वो अभी कहा जाएगा कि भाई आपको नौकरी करनी है तो नियोजित शिक्षक वर्षों से आप काम कर रहे थे, भले अभी आपकी सेवा निरंतरता की इसमें तो कहीं है नहीं उल्लेख, सब नए शिक्षक, नई नौकरी हो जाएगी। जो सक्षमता के लिए नियमावली बनी है वो यही है कि जो नियोजित शिक्षक की परीक्षा पास करेंगे तो उनको जो बीपीएससी से बाहर शिक्षक हैं अध्यापक संवर्ग के, उसी के अनुरूप समरूप उनको वेतन सुविधा मिलेगी और आज वो सभी हो जाएंगे सरकारी कर्मी। अब तो जब सभी सरकारी कर्मी तो उनका पे स्केल क्या होगा? वही जो बीपीएससी से पास हैं उन्हीं के बराबर होगा कि कुछ ज़्यादा होगा। चर्चा है कि कोई 28 हज़ार और उसी के आसपास विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन संरक्षण की बात हो रही है कि, लेकिन अभी कुछ आया नहीं है, ये सब चर्चा की बात है। सबसे बड़ा कोहराम है कि जो नियोजित शिक्षक 10 साल 15 साल 18 साल से पढ़ा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी सेवानिवृत्ता
उनकी वरीयता का निश्चित रूप से आदर किया जाना चाहिए। उसको ये तो बिल्कुल न्याय संगत बात है। लेकिन यहाँ पर सरकार अब अपनी जिद पर अड़ी है कि भाई सभी लोग अब जो नियोजित शिक्षक हैं वो विशेष शिक्षक हो जाएंगे और उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और फिर वो नियुक्ति पत्र ले जाएंगे और जहाँ सरकार ट्रांसफ़र करेगी उस स्कूल में जाके विशेष शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे और तब उनको सरकारी कर्मी का दर्जा यानी अध्यापक को जो सुविधा है सो सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये अभी बात हुई है। अब शिक्षक संगठनों का विरोध, खासकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने जो आह्वान किया है शिक्षक इसका बहिष्कार करें और ये आपके लिए गला का फांस है, ये शिक्षकों को कहा है संघ ने और कहा है कि आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। ये 17-18 साल की आपकी सेवा का क्या होगा, इसलिए कहा है कि शिक्षक अब समय रहते सभी आप संगठित हो जाइए। ये बात भी सही है कि बिहार में अब तो 4 श्रेणी के शिक्षक तो सरकार ही मान ली है कि 4 श्रेणी के शिक्षक हैं। विशेष शिक्षक, नियोजित शिक्षक, बीपीएससी से पास अध्यापक और वो जो एक बार परीक्षा नहीं दी वेतनमान वाले शिक्षक। अभी स्थानांतरण नीति जो लागू हुई है उसमें 3 ही तरह के शिक्षक कैटेगरी के शिक्षक को लाभ मिल रहा है। उसमें बीपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हैं साल भर से 2 चरणों में जो बहाल हुए हैं उनके लिए एक सचमुच में थोड़ा सा परेशानी जो हो गई कि सारे लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में किया गया है तो वो अपना जगह बदलना चाहेंगे, सो बदलने के लिए उनको एक अभी अवसर मिल गया है। आज जो घर के समीप पढ़ा रहे हैं, गांव के समीप पढ़ा रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए तो ये सब पूछिए बड़ी कठिनाई हो गई है। इसलिए अभी ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का देख रहा हूँ मैं कि जैसी जितनी बड़ी संख्या में शिक्षक हैं अभी 2 लाख बीपीएससी वाले और 1,87,000 ना फर्स्ट फेज में पास किए हैं, उसकी संख्या भी उस हिसाब से आवेदन नहीं दिए जा रहे हैं, लोग वेट एंड वॉच में है। लेकिन अभी नया कार्यक्रम तय कर दिया सरकार की 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र बटेगा। इस सरकार की सोच पर क्या कहा जाए, तरस ही खाया जा सकता है। अरे भाई शिक्षक को आप उसकी सेवा कोई तो न्यायपूर्ण मांग उनकी होगी। अब अभी हाई कोर्ट में फिर एक नया इशू होगा। आप कहेंगे कि भाई विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति, सेवा, शर्त, प्रोन्नति आदि की जो हम नियमावली बना है यही प्रावधान है, लेकिन इसमें जो वर्षों से काम कर रहे हैं वो शिक्षक, उसकी सेवा निरंतरता, तो ये मांग बहुत उचित है। अब प्रमोशन की भी मांग अभी तो विशेष शिक्षक के लिए है कि जब आज बहाल हो जाएंगे, अभी दिसंबर में जनवरी में वो सब लोग जो सरकार ने अभी कार्यक्रम तय किया है, सारे विशेष शिक्षक स्कूल में योगदान करेंगे, तब से यदि उनकी सेवा की गिनती होगी तो 8 साल के बाद प्रमोशन मिलेगा। तो भला बताइए, जो शिक्षक 10 साल, 15 साल, 18 साल से पढ़ा रहे हैं उनको तो जो अभी तक का नियम है उसे एक प्रमोशन तो उनको मिल जाना चाहिए था। कुल मिला कर एक अजीब सी स्थिति इसको समझा जा सकता है। और शिक्षकों को नौकरी कर बचानी है, नौकरी करनी है, तो सरकार जैसे शिक्षक संगठनों में तो कोई ताकत नहीं रह गई है। ये 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन अपने अपने ढंग से, अब कोई एक दूसरे पर कोई उस तरह का सच पूछा जाए तो फॉलोइंग भी नहीं है। भले संघ अपने ओर से कर दे, अभी देख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में जाने के लिए, मुकदमा करने के लिए कई शिक्षक संगठनों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देखता हूं कि अभी चंदा की उगाही हो रही है, अभियान चल रहा है कि केस करेंगे आप लोगों के हित में। अब सरकार जहां न्याय कर रही है तो न्याय तो कोर्ट से ही मिलेगा, तो कोर्ट जाने की कुछ तो याचिका दायर भी हो गई है। और वहाँ जब लिस्ट होगा, सुनवाई होगी, तो देखिए क्या होता है। सरकार तो कहेगी कभी शिक्षक तो खुद ही आवेदन दे रहे हैं तब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और शिक्षकों से हमने ऑप्शन मांगा है तो ऑप्शन के अनुसार ही कर रहे हैं। सरकार तो कहेगी कोई हम दबाव में कर रही हैं और नियमावली है हमारी है। और शिक्षा में सुधार के नाम पर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार जो कुछ आगे कोर्ट क्या कहेगा। हाँ, उसमें कुछ मुझे भी लगता है कि न्याय संगत जो प्रोविज़न नहीं है स्थानांतरण नियमावली में, अब उसमें है कि भाई अब जो उम्रदराज टीचर हैं जिनकी सेवा 5 साल बची है, अब पति पत्नी को भी एक पदस्थापन की जगह होनी चाहिए, तो यहाँ तो महिला शिक्षक को पंचायत से बाहर, गृह पंचायत से बाहर, और पुरुष शिक्षक को गृह अनुमंडल से बाहर। तो लोग कह ही रहे हैं अभी कि महिला शिक्षक मायके में होगी और पुरुष शिक्षक और न ससुराल में उसको जगह मिलेगी। तो ये भी एक मांग हो रही है कि पदस्थापन की जगह एक हो।
अब ये भी अभी सभी नगर निकाय आप जानते हैं कि बिहार में जो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम है, और सभी नगर निकायों को एक एक इकाई मान ली गई है, मतलब वो प्रखंड के बराबर या अनुमंडल के बराबर होगा। तो जो नगर निकाय क्षेत्र के रहने वाले हैं उनको तो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर जाना है। तो पटना नगर निगम क्षेत्र में जो रह रहा है, जो ऑर्डर है उसके हिसाब से नगर निकाय से बाहर जाना है, चाहे कि नगर निकाय को एक इकाई मानी गई। ये भी कहाँ की सोच है। पटना नगर निगम में तो आप देखें कि वहाँ एक तरह से 2 लोकसभा क्षेत्र पड़ जाता है। कुल मिला जुलाकर किस ढंग से ये नियमावली में अब विशेष शिक्षकों तो हुआ था कि भाई आप 3 अनुमंडल 3 जिलों का ऑप्शन दीजिए, तो सब कुछ 3-3 जिला आवंटित हो गया था। अब वो जो के पाठक के समय की बात है। अब मौजूदा ACS के समय में जो फरमान जारी हुआ, नीति भी बदल गई। एक अधिकारी के बदलने से, कोई सरकार बदलती हो तो नीति बदले तो समझ में आता है, लेकिन विभाग का कोई प्रमुख जो हो अधिकारी, चाहे वो शिक्षा आयुक्त हों, शिक्षा सचिव हों या अपर मुख्य सचिव हों, उनके बदलने से सरकार की नीति कैसे बदल जाएगी। ये भी एक हैरानी की बात है। आखिर पहले क्या सोचा गया और अभी बाद में क्या सोचा गया। आपने नियोजित शिक्षकों से 3-3 जिलों का ऑप्शन मांगा था कि आप पास करेंगे तो आप दीजिए, आपके मार्क्स के आधार पर पोस्टिंग होगी, और अब जो आपने कह दिया कि गृह अनुमंडल से बाहर, मैंने जिला, तो अब वो इशू ही खत्म हो गया। और जो मैंने आपको बताया, संपूर्ण बिहार में जो जिलों की जो 101 अनुमंडल हैं, 38 जिले हैं, तो ये कहाँ शिक्षक, इसका मतलब है कि घर से तो दूर रहेंगे, शायद ही किसी को उनके ऐच्छिक अनुमंडल मिलेगा और शायद ऐच्छिक पंचायत मिलेगा। अभी की स्थिति जो है शिक्षकों के लिए अब संघर्ष ही का एक रास्ता दिख रहा है, और सरकार एक तरह से कहिए कि ऐसे सारे निर्णय लेकर बाध्य कर रही है, और शिक्षक संगठनों को भी अब एक बड़ा अवसर मिल गया है। फिर जैसा अब शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने आज आह्वान किया है कि आप 20 नवंबर को जो ये नियुक्ति मेला लगने वाला है शिक्षकों के लिए, इसका बहिष्कार करें लोग, और शिक्षकों से आह्वान किया है कि अपने भविष्य की सुरक्षा और बचाने के लिए कीजिए। ये आपके भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, और संगठित होकर इसका विरोध होगा, आंदोलन होगा। आई वोट से बनने वाली सरकार है, ये भी कहा है। माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व सांसद हैं ना शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, CPI के नेता हैं, तो जनता की ताकत भी कि भाई, तो अब अगले साल चुनाव होना है नवंबर में, तो वाम दल के लिए भी एक बड़ा मुद्दा होगा फिर शिक्षक संगठनों को संगठित करने का। अब देख लीजिए, 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन हैं, कोई अलग अलग, कोई अब तो पहले नियोजित शिक्षक, अब विशिष्ट शिक्षक, अध्यापक संवर्ग, वेतनमान वाले शिक्षक, 1-2 संगठन नहीं है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ में तो अभी 2 संगठन है राज्य स्तरीय। अब ये भी देख रहा था मैं कि वो कौन मान्यता, किससे मान्यता, ऑल इंडिया संगठन से कौन मान्यता, अलग अलग 2 संगठन है। तो कभी बैजनंदन शर्मा हुआ करते थे, एक संगठन था, से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, कभी शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, केदार पांडे थे। तो सब जगह कुछ ही ढंग से उसमें भी सामाजिक समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग हो गई है शिक्षक संगठनों में, इसका भी असर है। तो आज खासकर विशिष्ट शिक्षकों को जो नियुक्ति पत्र देने के लिए 20 तारीख को कार्यक्रम तय है, और आज से शिक्षक संगठनों की ओर से जो बहिष्कार करने का आह्वान है, और लग भी रहा है कि अब शिक्षकों में इसका विरोध होगा। जैसे अभी स्थानांतरण पदस्थापन का लोग विरोध कर रहे हैं, हंगामा भी संभव है। 25 नवंबर से विधानमंडल का ये सत्र भी शुरू हो रहा है। निश्चित रूप से ये एक प्रमुख मुद्दा होगा। अभी 2 फ्रंट पर तो सरकार जूझ ही लड़ रही है। एक तरह से कहिए बैकफुट पर भी आ चुकी थी। वो एक स्मार्ट प्रीपेड मीटर और दूसरा लैंड सर्वे में। अभी तीसरा मुद्दा है 5.5 लाख शिक्षक हैं। चलिए 2 लाख BPSC शिक्षक तो अभी विरोध नहीं करेंगे, उनके लिए तो थोड़ा सा सहूलियत के लिए निश्चित रूप से एक अवसर मिला है, लेकिन नियोजित शिक्षक के लिए तो विरोध का कोई अब दूसरा और उपाय भी नहीं दिख रहा है। आज भी नियोजित शिक्षकों के लिए दूसरे चरण की परीक्षा का रिजल्ट हो गया है। इन सबको भी उसी तरह से न जाना होगा जैसे प्रथम चरण में जो पास हुए हैं उनको सबको अपना मौजूदा विद्यालय छोड़ना होगा, गृह पंचायत से बाहर या गृह अनुमंडल से बाहर जाना होगा।
जब तक इसमें कोई बदलाव का जो शिक्षा मंत्री ने संकेत दिया है, भरोसा दिया है, कोई आदेश नहीं हो जाता है, तब तक उनकी कही बात से तो मेल नहीं खा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी अभी विसंगति सुनने को मिलती है। तो शिक्षकों की जो परेशानी है, अब शिक्षक फिर संघर्ष कर ही अभी उनकी मांग पूरी होगी क्या, ये नौबत तो आ गई है। अब कार्यरत शिक्षक के लिए, जैसे आप याद होगा, बीपीएससी में भी नियोजित शिक्षक 60,000 परीक्षा दिए थे। शिक्षक संगठनों ने बहिष्कार का आह्वान किया था और उसमें 35,000 उसमें भी सेलेक्ट हो गए, जो अब अध्यापक बन चुके हैं। अब उनकी गिनती यदि सरकार करती है कि हम नई नौकरी दिए हैं, तो हैरानी की बात हो। ये जो 17 महीना बनाम 17 साल का जो एक राजनीतिक अभी चल रहा है, उसी में ये बात हो रही है कि हम नियुक्ति तो ही भाई 35,000 जो नियोजित शिक्षक वर्षों से है वो अध्यापक हो गए, तो नई नियुक्ति है या क्या है, उसको अब आप समझिए। अब फिर ये अभी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, तो ये नियुक्ति कैसे होगी? इसको नियुक्ति में यदि सरकार गणना करेगी तो ये तो सच पूछिए, ये तो एक भ्रम जाल ही इसको कहेंगे नियुक्ति का। तो आपके सामने खास करके मेरी भी अपनी समझ है कि नियोजित शिक्षकों के लिए आप उत्तीर्णता का सर्टिफिकेट दीजिए पास करने का, वो तो बात समझ, नियुक्ति पत्र कैसे हो सकता है? आप दे रहे हैं तो कहा ही बिहार माध्यमिक शिक्षा स्कूल ये अवैध है, इसको नहीं कहा जा सकता कानून के नज़र में, क्या है कि वो नई नियुक्ति है भी नहीं और लोगों ने नियुक्ति के लिए आवेदन भी नहीं दिया था। सक्षमता परीक्षा के लिए जिन लोगों ने आवेदन दिया था उन्हें नई सेवा थोड़े मिलनी है, पद का नाम सिर्फ बदल जाना है। तो ये पूरे शिक्षक संगठनों और शिक्षकों के संबंध में जो अभी परेशानी है, उसकी चर्चा आपके सामने की। आप क्या सोचते हैं, सरकार की ये सोच क्या उचित है? स्थानांतरण पदस्थापन की नीति के संबंध में जब तक कोई बदलाव नहीं होता है, न स्त्री पुरुष दोनों, जिसके लिए पति पत्नी के लिए जो बात की थी सरकार ने स्थानांतरण नीति में, मान उसके अनुरूप भी लोगों को कहीं ना कहीं राहत नहीं मिलती दिख रही है। तो अभी दोनों इश्यू पर शिक्षक संगठनों से अपेक्षा है कि आप अपनी राय दीजिए, सुझाव दीजिए। द न्यूज़ वर्ड्स को सब्सक्राइब कीजिए।